पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में कुछ खास नहीं दिखाया गया है। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज की कहानी में कोई नया मोड़ नहीं आया है, लेकिन फिर भी आज की कहानी भी इंटरेस्टिंग है। तो सुन लीजिए, मैं आपको सुना रही हूँ। पुष्पा पाटन से वापस मुंबई आ गई है, यानी कि अपनी चौल में आ गई है। उसके आते के साथ ही सामने दीप्ति आती है। दीप्ति को वो गले लगाती है और फिर दीप्ति उसे घबराते हुए बताती है। दीप्ति को पहले तो पुष्पा कहती कि इतना घबराओ नहीं, बताओ मुझे क्या हुआ है। दीप्ति उसे बताती है कि घर में मेरी दादी यानी कि कुंजवाला दादी आई हुई हैं और वो यहीं रह रही हैं, और मम्मी भी पापा आते जाते हुए यहीं ज़्यादा समय के लिए रहते हैं। दीप्ति की बात सुनकर पुष्पा घर के अंदर आती है तो देखती है कि सही में कुंजवाला मौसी आई हुई हैं, और यहीं अश्विन, चिराग, राशि तो हैं ही, साथ ही मनीष भाई और सोनल बहन भी यहीं हैं। उसके बाद वो आगे बढ़कर कुंजवाला मौसी के गले लगती हैं और एक दूसरे के गले लगकर एक दूसरे को थैंक्स करती हैं कि हम दोनों का प्लान जो है पूरी तरह से कामयाब हो रहा है। फिर चिराग आगे बढ़कर अपनी मम्मी के गले लगता है। चिराग को गले लगाकर पुष्पा खुश हो जाती है। फिर राशि आती है और राशि गले लगकर मम्मी के रो पड़ती है। राशि को भी पुष्पा गले लगाती है। दूर खड़ा अश्विन चुपचाप देख रहा होता है और अश्विन को तिरछी आंखों से सोनल देख रही होती है। अश्विन डरा हुआ है कि वो आगे कैसे बढ़े मम्मी के गले लगने के लिए। तभी कुंजवाला मौसी कहती है कि क्यों अश्विन कुमार, तुम मम्मी के गले नहीं लगोगे। उसके बाद अश्विन डरते डरते पुष्पा की ओर बढ़ता है। और पुष्पा भी थोड़ा आगे बढ़कर बेटे को गले लगाती है, क्योंकि उस जगह पे सभी लोग खड़े हैं। अगर वो अश्विन को गले नहीं लगाती तो उनके नाटक पर से पर्दा उठ सकता था। इसलिए अश्विन को पुष्पा जो है गले लगाती है। और कहीं ना कहीं अश्विन को गले लगाते हुए देखकर मनीष तो खुश होते हैं, लेकिन सोनल को काफ़ी नाराज़गी अंदर ही अंदर होती है कि जिस बेटे ने इतनी बड़ी गलती की है उसे कितना आराम से पुष्पा गले लगा रही है। अश्विन अपनी मम्मी के गले लगकर रो पड़ता है और उसे देखकर वहाँ पर खड़े जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं सबकी आंखें भीग जाती है। अगर वहाँ पे कोई नाराज़ है तो सिर्फ सोनल, बाकी वहाँ पे खड़ी, यहाँ तक कि दीप्ति को भी कहीं ना कहीं अश्विन को माँ के गले लगते देखकर खुशी हो रही है। और अश्विन की आंखें भींगी हुई हैं। उसे इतनी दिनों के बाद अपने मम्मी के गले लगकर आत्मा को तृप्ति हो रही है। अब पुष्पा धीमी कदमों से सोनल बहन की ओर बढ़ती है और पूछती है कि सोनल बहन आप कैसी हैं। तो सोनल पहले तो उसकी बात का जवाब नहीं देती है, फिर सामने अपनी सास को देखती है तो कहती है कि पुष्पा बहन मैं ठीक हूँ, लेकिन आपसे जो मैं ये बात कह रही हूँ इससे आप मत समझिएगा कि मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया है या आपसे मेरी शिकायतें ख़त्म हो गई हैं। सामने मेरी सास खड़ी हैं और बस इसी डर से मैं आपसे बात कर रही हूँ। पुष्पा कहती है कि कोई बात नहीं, अगर मेरी सहेली मुझसे नाराज़ है तो मैं उसकी नाराज़गी को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। सोनल कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है, आप ये कोशिश करना छोड़ दीजिए। घर के माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए पुष्पा फिर वहाँ पे सभी को कहती है कि आज हम लोग सभी कोई मिलकर एक जगह पे खाना खाएंगे और मनीष भाई और सोनल बहन भी आज यहीं खाना खाएंगे, और आज का खाना मैं और दीप्ति मिलके बनाएंगे। उसके बाद पुष्पा और दीप्ति मिलकर पूरे घर के लिए खाना बनाते हैं और सभी लोग एक साथ मिलकर बैठकर खाते हैं। इसी समय सोनल मनीष से कहती है कि मनीष तुम सारी बातें माँ को सच सच बता दो और इस दिखावे पर से पर्दा हटाओ, इस दिखावे को बंद करो और दीप्ति को यहाँ से लेके चलो। मेरा यहाँ पर दम घुटता है, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि दीप्ति यहाँ पे रहे। लेकिन मनीष सोनल की बातों को इग्नोर कर देता है और सोनल को कहता है कि इस वक्त घर का माहौल ख़राब मत करो, जो चीज़ जैसे चल रहा है बस वैसे चलने दो। मैं चाहता हूँ कि तुम भी चुप रहो और माँ जो चीज़ जैसा कर रही है वैसा होने दो। मनीष की बातों से सोनल चिढ़ जाती है। दूसरी तरफ महेंद्र की दुकान पर बापोद्रा आता है और गुस्से में कहता है कि
पुष्पा का पति दिलीप उसका एक हादसा तोड़ दिया टेरेस पे, और ये पुष्पा पाटन जाकर फिर ना जाने कहाँ से दूसरा हादसा ले आई है। तभी वहाँ पर पुष्पा आती है और पुष्पा को बापोद्रा कहता है कि देख पुष्पा, अब तू दोबारा जो हादसा लेके आई है उसे तू कहीं ना कहीं टेरेस पे रखेगी तो फिर मैं तुझे बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं तोड़ दूंगा तेरे हादसा। तो पुष्पा कहती कि रखूँगी तो मैं टेरेस पे ही देख लेती हूँ कि तू क्या करता है। आगे ये दिखाया गया है कि रात को खाना वाना खाने के बाद पुष्पा अकेले में रात को टेरेस पे जब खड़ी है और आसमान की ओर देख रही है, तभी वहाँ पर राशि अपना उदास सा मायूस सा चेहरा लिए हुए आती है और कहती है कि मम्मी मुझे अकेले में तुझसे कुछ बात करना था, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। पुष्पा कहती है कि क्या बात करना है, बता, कोई समस्या है क्या? तो राशि कहती है कि मम्मी, मैं जब तू यहाँ से पाटन गई हुई थी तो मुझे तेरी बड़ी याद आती थी। पुष्पा कहती है कि मुझे भी तेरी याद आती थी, आगे बोल, कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण तू चेहरा इस तरह से लटकाए हुए है? तो राशि कहती है कि मम्मी मैं तेरे पास आना चाहती हूँ। इस पर पुष्पा पूछती है कि ऐसी क्या बात हो गई कि तू वापस मेरे पास आना चाहती है? आखिर तो सोच समझ के अपने पिताजी के पास गई थी। तो राशि आगे कहती है कि मम्मी जब तू पाटन गई थी तो पीछे में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसने मुझे झकझोर के रख दिया। दरअसल पापा की फ्रॉडबाजी के कारण वसुंधरा आंटी कनाडा में जेल में चली गई हैं, पूरा बिजनेस बर्बाद हो चुका है और इन सारी चीज़ों के लिए पापा दोषी हैं। मैंने खुद पापा के पास जब मानसी ने फ़ोन किया था तो सारी बातें मैंने खुद से सुनी थी, जो कुछ मानसी कह रही थी। मानसी काफ़ी रो रही थी और पापा को कोस रही थी कि आपकी वजह से मम्मी का और नाना जी का पूरा बिजनेस का रिपुटेशन कनाडा में ख़राब हो गया है। तो इस पर पुष्पा राशि से कहती है कि ये तेरे बाप ने कौन सा नया काम किया है, शुरू से ही वो सबके साथ फ्रॉड करता रहा है, अब वो मानसी और वसुंधरा के साथ कर रहा है। तो फिर राशि बताती है कि एक दिन पापा बेहोश होकर गिर गए थे तो अश्विन भाई ही डॉक्टर लेके आए थे, दीप्ति भाभी और चिराग भी उनके पास गए थे। तो इस पर पुष्पा कहती है कि मैंने अपने बच्चों को पड़ोसियों का भी मदद करने का काम सिखाया है। दीप्ति, चिराग या अश्विन जो भी वहाँ पर गए थे सिर्फ पड़ोसी धर्म निभाने के लिए गए थे, ये मत सोच कि वो तेरे बाप से प्यार के कारण गए थे। इस पर राशि कहती है कि मम्मी क्या तू मुझे माफ़ नहीं कर सकती है? अब मैं उनके पास नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे नहीं लगता है कि वसुंधरा आंटी मुझे पापा के पास रहने देंगी। एक ना एक दिन वसुंधरा आंटी मुझे तेरे पास ही भेजेंगी, वो मुझे पापा के पास नहीं रहने देंगी। राशि की बात सुनकर पुष्पा कहती है कि नहीं राशि, ये नहीं हो सकता है। जब तुझे बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना था तो तू मेरी बात को ठुकराकर मुझसे लड़कर अपने पापा के पास चली गई। अब जब तुझे वसुंधरा आंटी का डर लग रहा है तो तू मेरे पास आना चाहती है। नहीं राशि, अभी तुझे थोड़ा और सबक सीखना बाकी है। मैं चाहती हूँ कि तू अपने बाप का अभी और असली चेहरा देख, तब तू मेरे पास लौट, और इसके लिए अभी तुझे ये सब कुछ सहना ही पड़ेगा। अब आगे के दृश्य में ये दिखाया गया है कि पुष्पा नानावती सर से मिलने उनके स्कूल जाती है और उनसे कहती है, पहले तो उन्हें मिठाई देती है, फिर उनसे कहती है कि सर अब मैं आगे की पढ़ाई आपके कॉलेज से नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे अपने पिताजी के सपनों को पाटन में सच करना है। मुझे वीरेंद्र सतलवाड़ से चुनौती ली है मैंने कि मैं उसने जो मेरे पिताजी की विरासत को हड़प लिया है, व्यापार का रूप दे दिया है, सारे कलाकारों को अपनी फैक्ट्री में मजदूर बना के रखा है, उन सबों को मैं समेटना चाहती हूँ और मेरे पिताजी के पास जो कला थी फिर से मैं उस कला को जीवित करना चाहती हूँ, जीवंत करना चाहती हूँ। इस पर नानावती सर पुष्पा को समझाते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वीरेंद्र सतलवाड़ जो है वो बहुत पावरफुल आदमी है। वो कभी भी अपना साम्राज्य, जो व्यापार का साम्राज्य स्थापित किया है, उसे उखड़ने नहीं देगा। इसलिए अगर आपको पुष्पा जी वीरेंद्र सतलवाड़ से का सामना करना है तो आपको शिक्षित होना होगा और फिर आपको अपने कलाकारों को भी शिक्षित करना पड़ेगा जो ये बुनकर हैं। तो इस पर पुष्पा कहती है कि लेकिन ये सर कैसे हो सकता है? तो सर कहते हैं, नानावती सर कहते हैं कि ये मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी तो बस यहीं तक थी। अब आगे की कहानी में क्या दिखाया जाएगा उसका मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देती हूँ। एक बार सोनल फिर से कल पुष्पा का अपमान करेगी और पुष्पा से कहेगी कि प्लीज़ पुष्पा जी, आप इस रिश्ते को सुधारने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए।
मैं एक बार समझ चुकी हूँ कि अश्विन कभी नहीं सुधर सकता है और अश्विन के साथ मेरी बेटी सेफ नहीं है। तो प्लीज़ पुष्पा जी, आप ये नाटक मत कीजिए, रिश्तों को सुधारने की कोशिश मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी तो बस यही तक थी। अब हम लोग कल देखेंगे फिर से एक नया एपिसोड और मैं उसकी कहानी आपके लिए फिर लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।